नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि चल रहा था, नंबर सिस्टम की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग साइड इंडाइसेस पढ़ें, प्रोग्रेशन पढ़ें और अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं फैक्टर। फैक्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसा कि आपने देखा होगा, फैक्टर बहुत आसान है। फैक्टर के बारे में जानकारी थी कि फैक्टर के डेफिनेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 में थे, नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे फैक्टर्स के गुणनखंड के लगभग 4 पार्ट हैं। जैसे पार्ट वन आप लोगों ने देखा। पार्ट वन में हम लोग केवल और केवल नंबर्स ऑफ फैक्टर, इसमें भी इसके 10 टाइप थे, लगभग 10 टाइप, 8 टाइप, जो भी हो, 8 प्रकार हो, 10 प्रकार हो नंबर ऑफ फैक्टर में। पार्ट 2 में हम लोग चेक करेंगे, पार्ट 2 में सम ऑफ फैक्टर। पार्ट जो इसका 3 होगा और पार्ट 4 जो होगा, ये दोनों पार्ट 4 तो खैर ऊपर की बात है, पार्ट 5 भी है, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। पार्ट 3 में हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। पार्ट 4 में एवरेज ऑफ फैक्टर्स। कहने का मतलब है सबके 10-10 टाइप होंगे, लगभग 8 या 10 सबके, इतने टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। एवरेज ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं, सीडीएस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको देखना पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी एग्जाम में पूछा जा सके, इसलिए हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन यहां देखेंगे। जैसा कि आप टैग लाइन ही देखे होंगे, कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन। ठीक। और हाँ, जो लोग बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, एनटीपीसी प्रैक्टिस बैच, बेटा ध्यान समझ लीजिए। पहले बात, थोड़ा सा स्टाफ के अभाव के कारण, क्योंकि सब चीजें खुद से करनी पड़ी, हर चीज आपको टाइम टू टाइम वीडियो जाए। यहां पर आप देखिए कि आप हर जगह पढ़ लीजिए, तमाम लाखों टीचर्स हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर पढ़ा रहे हैं। सबको पढ़ने के बाद आप यहां पढ़िए, देखिए इसको कितनी आसान भाषा मैंने समझाने की कोशिश किया। एक बार खुद से जजमेंट कीजिए। जब इंसान खुद का जजमेंट करता है, एनालिसिस करता है, कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर ही चल ही रहा था, उसमें आज और बातें करेंगे। इतने टाइप से टाइप 5 भी है, टाइप 5 भी है एक। ठीक, कि वह फैक्टर बताइए जो स्क्वायर भी हो, क्यूब भी हो, उसका सम, उसका प्रोडक्ट, उसका सब कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक, सीखेंगे, सब सीखेंगे, एकदम टॉप लेवल पे सिखाऊंगा मैं। और इतनी आसानी से ये चीजें आप तक पहुंचेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप लोग कम से कम जितना मैं वीडियो दे रहा हूं, जितना यूट्यूब पर आपको मिल रहा है, यही वीडियो ऐप पर भी मिलेगा थोड़े दिनों में। जितना सब कुछ मिल रहा है, एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार आप लोग इसको रिवाइज मार लीजिए, फिर मुझसे कहिएगा। ठीक, लेकिन हाँ, चैनल को प्लीज अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप सभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे बढ़ते बढ़ते नाभिकीय संलयन हो जाएगा पूरी तरीके से। चीजें अगर अच्छी मिल रही हैं, ईमानदारी से मिल रही हैं, तो प्लीज इसका प्रसार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई फी नहीं है, बस हाँ, थोड़ा सा लोगों को जोड़ना ही आपका काम है। तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट लेते हैं। हम लोग जहां थे, किसी बच्चे का कल एक क्वेश्चन आया, किसी बच्चे ने पूछा कल, जो मैंने होमवर्क दिया था उसी में से क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने दिया था कि 1800 का एक होमवर्क दिया था मैंने, वही डाउट था
बेटा डाउट अगर सब हो गया तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने पूछा, बताना मेरा काम है। देखिए एक नंबर है 1800 या 1800, 1800। इसमें पूछा था आपसे कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स या इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें पूछा था, सेकेंड मैंने पूछा था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, फैक्टर्स। इसी में पूछा था नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स, फैक्टर्स। यही तीन बातें थी। ठीक, चलिए पहले इसका पैटर्न लिखिए। 2 जीरो है, ध्यान सुनिएगा। 1800 का अगर पैटर्न लिखना हो, कहने का मतलब सबसे कम से कम नंबर का बेस अगर बनाना हो तो जीरो कितनी बार है? 2 बार है। 2 बार जीरो में 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 आना तो मस्ट है। ठीक, बचा कितना? 18 बचा। 18 सिंपल बात है, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और एक 2 एक्स्ट्रा था। ठीक है, अगर इससे भी बात ना समझ में आए तो आप प्लीज ट्री मेथड, वो पेड़ के डालियां बना बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 से भाग दिया 900, फिर 2 से भाग दिया 450, वैसे भी बात वही होगी। लेकिन अब आप सीख गए हैं चीजों को, आप समझिए इस चीज को। ठीक, 1800 को लिख सकते हैं, कितना 2 है? 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ये पैटर्न बन गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर्स ऑफ फैक्टर। देखिए भाई, नंबर ऑफ फैक्टर अब गुणा कर करके एक एक चेक करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कल मैंने बताया था 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 को मैंने दिखाया था कि कितने फैक्टर बन रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में देखिए। यहां कुछ नहीं करना है, पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने पावर हैं 3 तो 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पावर जितने हैं उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस नंबर ऑफ फैक्टर का यही कंसेप्ट ही है। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 तिया 12 तिया 24। कितने फैक्टर बनेंगे 1800 के? 24। 24 ऐसे नंबर बनेंगे जो 1800 को टोटली डिवाइड कर देंगे, मतलब ये है 24 ऐसे नंबर होंगे। ठीक, निकालना टफ है थोड़ा। उसके बाद बात आता है ऑड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कि उस 24 में कितने ऐसे ऑड फैक्टर हैं। कुछ नहीं करना था, मैंने सिंपल फंडा बताया था, जितने ऑड नंबर के पावर है, ध्यान समझिए, ये ऑड है ये भी ऑड है, हाँ या ना? ऑड नंबर के पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑड कौन कौन सा है? एक 3 है, देखिए ध्यान से, यहां पर ऑड नंबर 3 है, यहां 5 है। कुछ नहीं करना है, इनके पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना? 3, 9। 9 ऐसे नंबर होंगे, या 1800 के 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो ऑड होंगे, जो क्या होंगे? ऑड होंगे। और तीसरी कहानी थी, मैं यही बता दे रहा हूं इवन फैक्टर के लिए, कि इवन फैक्टर भाई 24 टोटल फैक्टर हैं, 24 में से 9 क्या हो गए? ऑड हो गए। जितना शेष बचेगा, रिमेन बचेगा, शेष बचेगा, वो क्या हो जाएगा? इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस 9। तो कितना हो जाएगा बेटा? 15। या एक तरीका मैंने आपको और बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 बाहर ले लीजिए, ऐसे कीजिए। देखिए वो तरीका। और बिना ऑड फैक्टर निकाले आप इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, 2 को बाहर ले लीजिए, 1 2 को बाहर ले लीजिए जरा। कुछ गड़बड़ आ गया क्या? 4 तिया 12,
36 होगा यार, 36, सॉरी आई एम रियली सॉरी। 4 तियां 12, 36 होगा, तो 36 कुछ गड़बड़ है, 36 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 27। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, आप चेक कर लेना, छोटी मोटी गलतियां समझ जाया करो आप। मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, 24 नहीं 36 होगा गुरुजी। हाँ तो यही जरूरत है आपको, आप लोग एकदम फोकस रहिए, कंसेप्ट वही था। 36 हो गया, 27 हो गया। हाँ, दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 बाहर ले लीजिए तो बचेगा कितना, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। बस सेम फंडा है, 2 अलग कर लिया, 2 अलग करते हैं इसको इवन बना लिया। अब जितने पावर उसमें 1 ऐड करके जो पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है सेम वैसे ही 2 + 1 2 + 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 3 3 27। यहां से भी आप निकाल सकते। ठीक, देखिए एक ही कंसेप्ट सब में लग रहा है नंबर ऑफ फैक्टर का। पावर में एक ऐड किया, सबको मल्टीप्लाई किया। इवन पूछेगा 2 बाहर कर लीजिएगा, पावर में 1 ऐड कर दीजिएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और पूछेगा तो जो ऑड नंबर है उनके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। तो ये रहा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अब कई लोग बोलते हैं कि इसमें सर थोड़ा सा और शॉर्ट, मेरा शॉर्ट में इसमें क्या बताऊं, मैं पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं। नंबर ऑफ फैक्टर अगर किसी का कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा सीधे कहेगा 4 3 3 4 तियां 12 तियां 36, खत्म कहानी। ओरली हो गया, इशारों में तो हो गया। अब बताओ क्या इसमें है, इसमें आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। कहीं आप जब ये नोट्स आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद पढ़े तब ये स्टेप आपको पता रहे, वैसे तो आंसर ही आएगा फिर डायरेक्ट। क्वेश्चन देखो और आंसर टिक करो। आप लोग अपना बहुमूल्य सजेशन आप लोग जरूर दे सकते हैं। जो लोग भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसमें कोई सुझाव हो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कई बच्चे मैसेज कर सर आपको क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत मेहनत होता होगा, क्वेश्चन सर स्लाइड चलवा दिया कीजिए। बेटा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल का मतलब लंबे क्वेश्चन होंगे जैसे अर्थमेटिक, सब लिखा लिखाया मिलेगा आपको। वही क्वेश्चन पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आपको भी कम मेहनत, मुझे भी कम मेहनत। अब बात आती है अगले कहानी की तरफ जिसका नाम है प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अब प्राइम फैक्टर पढ़ने से पहले प्राइम नंबर की बात हो जाए, नोट कर लीजिए इसको। प्राइम फैक्टर को पढ़ने से पहले हम चलेंगे प्राइम नंबर की तरफ। छोटी छोटी बातें हैं, आप बचपन से पढ़े होंगे इस बात को कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। पहली बात, प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर या वह संख्या, वे नंबर या वह संख्या जो एक या वह संख्या, वे नंबर या वह संख्या जो एक या खुद से 1 या खुद से विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए। वे नंबर जो एक या सेल्फ इटसेल्फ खुद से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्या कहलाएंगे? खुद से या एक से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। इसका एक और डिफिनेशन है इसी के साथ, और या
या वह संख्या जिसके केवल और केवल, नोट कीजिए, वे संख्याएं जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो और दोनों क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट, अलग अलग, दोनों कंडीशन है। जैसे 2 है, 2 के दो फैक्टर 1 और 2, 3 है, 3 के दो फैक्टर 1 और 3, 5 है, 5 के ही दो फैक्टर है 1 और 5। देखिए दो डेफिनेशन है कि वे नंबर जो एक या खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक, खुद से डिवाइड हो जाए, वही नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। या वे नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो और दोनों क्या हो, अलग अलग हो। ठीक, अब इसी में एक बात फंसती है, वन को लेके कि गुरुजी 1 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है। बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 1 है ही नहीं, 1 के बारे में कुछ नहीं। अब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ये दूसरा डेफिनेशन एकदम क्लियर कर देगा, ध्यान समझिएगा। 1 के दो फैक्टर अगर लिखेंगे तो 1 और 1 होगा। बोलो भाई, पहले से वैसे भी मैथमेटिकली 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब मैथमेटिकली क्यों नहीं है, इसको देखो अपनी भाषा में प्रूफ कर लो इसको, कि दूसरा डेफिनेशन कर रहा है कि वे नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो और दोनों अलग अलग हो। यहां पर क्या है, 1 के दो फैक्टर तो हैं लेकिन दोनों एक समान है, इसलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तीसरी बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। उसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिए कि 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, ठीक, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। इवन नंबर में प्राइम नंबर केवल और केवल 2 है, बाकी कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आया है कभी कभी कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी कौन होता है, 2 ही होता है। ठीक है, एक भाषा में और सीख सकते थे आप, इसका ग्राफ भी देख सकते थे। देखिए कैसे ग्राफ से भी मैं समझा दे रहा हूं, इस चीज को समझिए आप। ये तो रहा ओरली, मैंने आपको जितना कोशिश था, जितना जरूरत थी आपको उतना मैंने आपको बताया। अभी और चीजें बातें, नंबर की बातें करेंगे तो उसमें भी आएगा। जैसे नंबर्स, एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, एक होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, एक होता है 1। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्ट लिखूंगा तो आप समझ लेना फैक्टर ही सर बोल रहे हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 2 ही होते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही होते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या के फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर ये ग्रेटर देन 2 होते हैं, 2 से अधिक। एक के बारे में कोई जानकारी नहीं, एक के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि 1 क्या है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर में भाई इन तीनों का रोल है, प्राइम नंबर भी होगा, कंपोजिट नंबर भी होगा, 1 भी होगा। और 1 तो सब में रोल निभाता है, भले ही 1 का कुछ काम ना हो, लेकिन 1 हर शादी में खड़ा रहेगा। ठीक, समझ लो कि 1 शादियों में पंडित जी का काम करता है, मुल्ला जी का, मौलवी जी का काम करता है, फादर का काम करता है। फादर जो ऐसे करते हैं, माय चाइल्ड, तो 1 का रोल कुछ नहीं है, लेकिन होना जरूरी है क्योंकि 1 भी एक नंबर है। ठीक,
चलिए भाई, ठीक, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आप। 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है। 4 6 8 बचे हुए जितने, और 1 अलग से है, एक काम 1 का अलग काम है। तो 1 का भी इन तीनों नंबर से मिलकर नंबर ऑफ फैक्टर का निर्माण होता है। नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में सब आ जाएंगे। कुछ प्राइम नंबर होंगे, कुछ कंपोजिट नंबर होंगे, 1 तो होगा ही होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका भी, चलिए समझते हैं। बहुत आसान, समझिए कैसे। अब बात आती है कि प्राइम नंबर कैसे निकाले, फैक्टर कैसे निकाले। किसी संख्या में प्राइम फैक्टर कितने होंगे, जो प्राइम होंगे कितने होंगे, जिसके 2 ही फैक्टर होंगे वो नंबर कितने होंगे। देखिए कैसे, बहुत आसान है। बस एक बार आप एकदम मतलब शालीनता के साथ ईमानदारी से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट लेता हूं। हम लोग निकालने जा रहे हैं नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। चलिए लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 500। 500 में 500 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक। पहले 500 का पैटर्न लिखिए आप। 500 का पैटर्न, भाई 2 जीरो है, देखो लिखने का तरीका। तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 तो होने ही होने हैं। एक 5 और है तो मल्टीप्लाई बाई 5। कहने का मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 के पावर 3, ठीक है। अब इसी चीज को समझ लीजिएगा, बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो ये बेस है और इसको पावर बोलते हैं, मैंने इंडाइसिस में बताया है आपको, घातांक में इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बेस को हमेशा प्राइम नंबर में रखेंगे, और जो प्राइम नंबर के बेस पावर होते हैं, जिनका बेस प्राइम नंबर हो, उसके जितने पावर होते हैं उन सब का एडिशन कहलाता है प्राइम फैक्टर। नहीं समझ में आया? प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सभी बेस को आपको कहां लाना पड़ेगा, प्राइम नंबर में लाना पड़ेगा। सबसे कम से कम में लाना पड़ेगा, प्राइम नंबर में बेस लाना पड़ेगा। उन्हीं सभी के पावर को, जो प्राइम नंबर बेस में होंगे, उनके पावर का एडिशन ही क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर कहलाएगा। नहीं समझ पाए? अब फिर से समझो। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पहले तो सभी बेस को आपको कहां लाना पड़ेगा, प्राइम नंबर में लाना पड़ेगा। प्राइम नंबर में ला दिया सर। पावर को बस ऐड कर दो आप, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, पावर को बस ऐड कर दो, 2 + 3 = 5, ये प्राइम फैक्टर होंगे। यही क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। 500 में 5 प्राइम फैक्टर, कुछ नहीं करना है, जितने नंबर्स हैं, ठीक, जो बेस हैं
बेस को प्राइम में कन्वर्ट कीजिए, बेस को प्राइम में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करते ही पावर को ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, एकदम इजी हो जाएगा सब कुछ। प्राइम फैक्टर निकालना तो एकदम आसान होता है। अब पहुंचेंगे हम लोग टॉप लेवल पे। लिखिए फाइंड, अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ prime factor of 2 to the power 10 into 3 to the power 20 into 7 to the power 5 into 13 to the power 4, सॉरी हाँ 4 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। पहले चेक करो सभी बेस प्राइम नंबर हैं। सभी बेस प्राइम नंबर नहीं होंगे तो उन्हें प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। चेक कीजिए, सभी बेस प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी क्या है? ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। सभी क्या है? प्राइम नंबर। कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 30, 39। इस सीरीज में या इस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 39। आसान था। आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power 5 into 8 to the power 10 into 15 to the power 10, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए, क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं सर। क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं सर। फैक्टर तो हो रहे हैं। क्या 15 प्राइम नंबर? नहीं सर। पहले इसको ब्रेक करो आप। ये किस में जाएगा? 2 और 3 में। ये किस में जाएगा? ये 2 के पावर 3 जाएगा, 2 के पावर 3 में। ये 3 और 5 में। देखिए मैंने आपको इंडाइसिस में अच्छे से बता रखा है कि 2 इंटू 3 के पावर, देखो यही सब आपको लगेगा लेंदी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 इंटू 3 के पावर 5, जिनका मैथ एकदम वीक है उनके लिए 2 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 3 के पावर 10 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 10। जब 10 बाहर अंदर आएगा तो सबके पावर चढ़ जाएगा। 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू दी पावर 30 इंटू 3 टू दी पावर 10 इंटू 5 टू दी पावर 10। अच्छा, 2 को चेक कर लो, 35 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5, जब बेस समान हो तो पावर ऐड होता है, इंटू 3 टू दी पावर 15 इंटू 5 टू दी पावर 10। ठीक है भाई, हो गया। बेस प्राइम नंबर मिल गए। पैंतीस होगा ना, 35, 30 यहां से, 5 यहां से, 35। ठीक, अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जितने प्राइम नंबर हैं सबके पावर को ऐड कर दीजिए। 35, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। 10 आई थिंक कितना आएगा? 60। 60 क्या होंगे? प्राइम नंबर। 60 क्या होंगे? प्राइम नंबर।
लिखिए, अगला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है CHSL में। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3600। कल एक बच्चा मैसेज किया कि सर CHSL का पेपर का स्टैंडर्ड SSC से कम होता है। हमने सीधे और सिंपल भाषा में समझाया कि बेटा CHSL का पेपर मेंस लेवल का भी आता है, हल्का में मत लेना, ठीक है। कभी कभी CGL का पेपर CHSL से भी इजी हो जाता है, ठीक। तो पेपर आप तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट तैयारी कर रहे हो, तो पेपर कैसा आता है इससे मतलब नहीं है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, उसका सिलेबस क्या है, उस पेपर का बायोग्राफी क्या है, वो देखो आप। ठीक है दोस्तों, 3600 का फैक्टर निकाल लीजिए। 3600 का पहले पैटर्न लिखिए। पैटर्न लिखना आपको बताया, या तो आप भाग विधि से निकालें ट्री मेथड बना के, या 2 जीरो है तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये तो 2 जीरो का काम खत्म। 36 बना, 9 चौका 36, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ये बनेगा। अब 2 को चेक कर लो, 2 कितनी बार है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ये इसका पैटर्न है। अब प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर निकालना है, सभी प्राइम नंबर ही तो हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मुझे नहीं लगता प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8। इससे आसान क्या हो, क्या समझा? प्राइम नंबर आपको समझा दिया। प्राइम नंबर होते क्या है, ऐसे नंबर जो 1 या 2 से विभाजित हो जाए, ठीक, 1 या खुद से विभाजित हो जाए, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। या ऐसे वे नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो और दोनों क्या हो, अलग अलग हो। दो 2018 मेंस कुछ नहीं किया था। 2018 मेंस जब देख रहा था ये क्वेश्चन, तो 2018 मेंस भी लिखा था साइड में। 2018 मेंस अभी ताजा गया है, उसमें बस इतना दिया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम तो था भी नहीं। टू 2018 मेंस में जो बच्चे अपीयर होंगे, आप आपके पास मिल गया होगा, सॉल्व क्वेश्चन आ गया होगा, यही पूछ दिया था। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 30, नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, बात दोनों बराबर है। कुछ नहीं करना, अभी पैटर्न मैंने लिखा था 36 2018 मेंस में, क्या लिखा था भाई, 2 के पावर क्या लिखा था, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यही था। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 तियां 15 तियां 45, ये मेंस का था बेटा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो नाम से डर लगता है कि मेंस, नहीं होते हैं एकदम वही। चलिए कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो
हाँ, आवाज चली गई थी शायद। चलो, जहां से भी गई थी आवाज, बैटरी खत्म हो गया था माइक का। हाँ, तो समझिए इसको। 2017 मेंस का ये भी क्वेश्चन है कि इफ n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 14 प्लस 3 टू द पावर 13 माइनस 12, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ n। अभी मैंने बताया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपको बताया, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको और उस पैटर्न में लाइए जिस पैटर्न में आप सीखे हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 3 टू द पावर 13, बोलो भाई। 3 टू द पावर 13 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 3 प्लस 1 और माइनस 12। 3 टू द पावर 13 ये हो जाएगा 4 माइनस 12। ठीक, अगर मैं 3 टू द पावर 13 में से एक 3 और बाहर ले लूं तो 3 इंटू 4 इंटू क्या 3 टू द पावर 12 लिख सकता हूं और माइनस 12। अच्छा देखो, इन दोनों में से क्या 12 कॉमन है? 4 तियां 12, 12 12। अंदर क्या बचेगा? 3 टू द पावर 12, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, माइनस 1। 3 टू द पावर 12 को लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाइए, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1। एक a प्लस बी होगा, एक a माइनस बी होगा, n इक्वल टू 12 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 3 के पावर 6 प्लस 1 इंटू 3 के पावर 6 माइनस 1, ये तो 12 हो जाएगा। 3 के पावर 6 कितना होता है? 729। 729 बच्चा, मैंने आपको बता रखा है कि इतना इतना याद रखिएगा आप। 729 माइनस 1, ये 12 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम क्या? 730 इंटू 728। हाँ, 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 दूना 4 तियां 12। 730 का फैक्टर वही तरीका है, भाग वाला, थोड़ा समय लगेगा और मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ मुझे याद है या मैं करके आया हूँ इसको लिख सकते हैं 7325। 7325 2 और 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 26 28 और भी हो सकता है इसके, लेकिन यहाँ बड़ा निकालना था, वो 73 था। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ठीक है, लार्जेस्ट फैक्टर नहीं पूछ रहा, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है 73। और 73 वैसे भी प्राइम नंबर है, एक से कटेगा या 73 से ही कटेगा, दो ही फैक्टर है, 1 या, यही आंसर है 73, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। नोट कीजिए आप जरा। ठीक है, चलिए आइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
लिखिए इफ ये भी आया हुआ क्वेश्चन है n इक्वल टू 5 के पावर 15 प्लस 5 के पावर 16 प्लस 15 है 15 मैंने बोल दिया 5 के पावर 17 प्लस 5 के पावर 18 फाइंड लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर्स लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए जो मैं होमवर्क आपको देता हूं ना बन पाए ना हो पाए ना समझ में आए, आप 3 माध्यम हैं एक है फेसबुक, 3 क्या 5 माध्यम है। एक है फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कि सर इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर मैं आते ही पहले आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक। तो इसीलिए शर्माइए नहीं, आप पूछ लिया कीजिए। चलिए आइए, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है सभी में? उभयनिष्ठ क्या है? 5 के पावर 15 चेक कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15 प्लस 15 नहीं 5 ही होगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 मतलब 125। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए ये तो है 5 के पावर 15 इंटू, इसको जरा ऐड कर लीजिए, 5 5 10 5 15 1 16, एक बचा 2 1 3 2 5, कुछ नहीं बचा 1, कितना है कुछ गब ये 625 है, 625 तो ये 6 हो जाएगा, 5 के पावर 3 625 होता है। अब 625 के जरा फैक्टर निकाल दीजिए, चाहे आप ट्री मेथड लगाएं, ट्री से ही कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 328, फिर 2 से करेंगे, 2 से करते हैं कितना आएगा 164, फिर 2 से तो ये कितना हो जाएगा 84 या 81 82 82, अगेन 2 से करेंगे तो 41 आ गया, हाँ 41 आ रहा। n इज इक्वल टू 5 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 41 के पावर 1। 41 क्या है? लार्जेस्ट। प्राइम फैक्टर। तीनों प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? 41। देख लो 41 के 2 ही फैक्टर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। होमवर्क लिखिए क्वेश्चन। कई बच्चों को मैसेज आते हैं, सर वीडियो को 360 पिक्चर क्वालिटी में हम लोग डाउनलोड करके उसको कम डेटा भी खाता है, डाउनलोड करके देन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, चाहे जैसे भी डाउनलोड करके देखिए, चाहे डायरेक्ट देखिए, यूट्यूब से हटेगा नहीं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। होमवर्क लिखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे होमवर्क। जब से आप होमवर्क के बारे में हमसे पूछेंगे नहीं, तब तक मैं होमवर्क दूसरे लेक्चर में सॉल्व नहीं करूंगा, ये तो कंडीशन है। लिखिए इफ n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 11 प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 13 प्लस 3 टू द पावर 14, देन फाइंड पहला numbers of factors, दूसरा लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर,
लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कीजिएगा। किसी भी सोशल माध्यम से आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम देखकर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में जब से कोई एक बंदा भी नहीं बोलेगा मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्राइम फैक्टर्स से रिलेटेड बातें, कुछ क्वेश्चन हुए हैं, छोटे छोटे लेक्चर, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर के बारे में, या अभी हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, या वे फैक्टर जो किसी नंबर से डिविजिबल हो या किसी नंबर के मल्टीप्लायर हो। ठीक, तो दोस्तों प्लीज चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।